नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट शो में आपका स्वागत है। आज की जो घटना आप सुनेंगे उसका नाम है प्रेत आत्मा का घिनौना सच। अक्सर किसी भी प्रेत से रूबरू होने का अवसर रात को ही मिलता है, लेकिन मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह दिन के उजाले की है, जहाँ सब कुछ खुली आंखों से देखा जा सकता था और उसे हूबहू बयां भी किया जाता था। अगर कोई कैमरामैन वहाँ होता तो वह उसे अपने कैमरे में कैद भी कर सकता था, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ होता था वह हकीकत में होता था। मेरा मकान 2 मंजिला है, उसमें मैं और मेरी मम्मी ही रहती थी। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। जैसा कि मेरी मम्मी थी ने मुझे बताया कि मैंने पैदा होते ही अपने पापा को खा लिया था, यानी मेरे जन्म के समय ही मेरे पिताश्री का देहांत हो गया था। ये मेरा दुर्भाग्य ही था कि मैं अपने पिता के दर्शन न कर सका। खैर, ये तो ऊपर वाला ही जाने कि उसकी क्या मर्जी थी। मेरी माताजी झांसी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ जितनी पगार मिलती थी उसी में माताजी हमें होनहार बनाने का सपना संजोए हुए थी। मैंने भी अपनी माताजी का सपना कभी न टूटने का पक्का इरादा बनाया हुआ था और रात दिन कुछ न कुछ पढ़ा ही करता था, जिससे मैं अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी हासिल कर सकूं। उस समय गूगल या नेट नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। मोबाइल फ़ोन तो देवा स्वप्न सी बात थी। एक दिन माताजी अपने स्कूल से लौटी तो उनके सिर में भीषण दर्द हो रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर दर्द उन्हें क्यों हो रहा है। घर में पड़ी दर्द निवारक गोलियां भी खा ली, लेकिन दर्द था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय मेरी उम्र यही कोई 18-19 साल की थी। मैंने माताजी को कहा कि चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, आखिर ऐसे ही सिर दर्द होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन माताजी ने कहा, हो सकता है थकान के कारण हो रहा हो सिर दर्द, रात को सो लूंगी तो शायद ठीक हो जाए। किसी प्रकार हमने और माताजी ने मिलकर रात का भोजन बनाया और खा पीकर सो गए। लेकिन सुबह उठने पर भी माताजी के सिर का दर्द वैसा का वैसा ही हो रहा था। हमने माताजी से कहा, आज आप स्कूल की छुट्टी कर लें और चलते हैं डिस्पेंसरी में दिखा लेते हैं। माताजी ने मेरी बात मान ली और हम दोनों चाय नाश्ता करके पास की डिस्पेंसरी में चले गए। डॉक्टर ने माताजी को देखा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। ब्लड प्रेशर चेक किया, वह भी सामान था। डॉक्टर ने 1-2 गोलियां दे दी और हम दोनों वहां से घर वापस आ गए। हमने और माताजी ने अपने बाहरी कपड़े चेंज किए और माताजी डॉक्टर द्वारा दी गई गोलियां खाकर लेट गईं। कुछ ही देर में मैंने देखा कि माताजी सो गई हैं, लेकिन माताजी के सोने के बाद माताजी की सांसें कुछ अजीब तरह से चल रही थी। उन सांसों की गति को लिखने के लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उन्हें बयां कर सकूं। बस कुछ इस तरह की सांसें माताजी ले रही थी जैसे कोई उन्हें सीने से दबा रहा हो और वे झटके से सांस ले रही हों। कुछ ही क्षणों में माताजी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही मैंने माताजी की आंखों को देखा, उनकी आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह दहक रही थी और वे एक झटके के साथ बेड पर उठकर बैठ गईं। जैसे शेर गुर्राता है वैसे ही वे भी गुर्रा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, तब तक माताजी ने उठकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं माताजी की इस हरकत से कांप गया। मुझे ऐसा लगा जैसे माताजी मेरा गला दबाकर ही दम लेंगी, लेकिन 1-2 सेकंड बाद ही माताजी ने मेरी गर्दन छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने मेरी गर्दन छोड़ी, मेरी गर्दन पर एक खूनी पंजे का निशान छप गया। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपनी गर्दन को अपने हाथ से सहलाया और सहलाने पर मेरा हाथ खून से सन गया था। मैंने तुरंत ही शीशे में अपना चेहरा देखा, तब मुझे अपनी गर्दन खून से लथपथ दिखी, जिसमें किसी खूनी पंजे का निशान साफ साफ झलक रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी माताजी से कुछ पूछूं या ये कहूं कि आपने ये क्या किया या आपके हाथ में खून कैसे आया। इसी प्रकार मैंने हिम्मत करके माताजी के हाथ की ओर देखा। माताजी के दोनों हाथ एकदम साफ थे, उन पर किसी प्रकार का कोई खूनी धब्बा तक नहीं था। अब मैं हैरान था कि जब माताजी ने मेरी गर्दन पकड़ी तब उनके हाथ से मेरी गर्दन पर खून कैसे लगा। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि माताजी एकदम से हवा में जैसे उड़ने सी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माताजी को उठाकर हवा में लहरा रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है यहाँ? क्यों माताजी को परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो हम लोगों से? इतना सुनते ही माताजी एकदम से ठहाका मारकर पागलों की तरह हंस पड़ी। उनके तेज हंसी की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाली दीपा आंटी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे आवाज़ दी, नीरज दरवाज़ा खोलो। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया और दीपा आंटी हमारे कमरे में आ गई। उन्होंने आते ही पूछा, नीरज
तुम्हारे कमरे में ये आवाज़ कैसी आ रही थी, और ये तुम्हारी गर्दन पर खून कैसा? दीपा आंटी की बात सुनकर मैं रो पड़ा और रोते रोते बोला, आंटी, न जाने माँ को क्या हो गया। कल से उनके सिर में दर्द हो रहा था। आज सुबह मैंने माताजी को डिस्पेंसरी में दिखाकर दवा दिलवाई, जिसे खाने के बाद माताजी सो गई थी। सोने के कुछ देर बाद माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह धधक रही थीं। उन्होंने एक झटके में मेरी गर्दन पकड़कर दबानी शुरू कर दी, जिससे मेरी गर्दन पर यह खून का धब्बा बन गया। उसके बाद माँ हवा में गोल गोल घूमते हुए जोर जोर से हंस रही थी। शायद वही आवाज़ आपने सुनी थी अभी अभी। आंटी, माँ को न जाने क्या हो गया। पता नहीं कौन है यहाँ जो मेरी माँ को परेशान कर रहा है। दीपा आंटी मेरी बात सुन रही थी और बेड पर लेटी मेरी माँ को देख रही थी। माताजी एकदम शांत लेटी थी, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। दीपा आंटी ने कहा, अगर फिर से ऐसी कोई हरकत हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। देखती हूँ कौन है यहाँ जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है। इतना कहकर दीपा आंटी वहाँ से चली गई। दीपा आंटी जाते ही माँ ने फिर से वैसी ही हरकत करना शुरू कर दी, जैसे उन्हें कोई हवा में घुमा रहा हो। मैंने किसी प्रकार दरवाजे से निकलकर दीपा आंटी को आवाज़ दी। दीपा आंटी अभी अपने दरवाजे पर ही खड़ी थीं। मेरी घबराहट भरी आवाज़ सुनकर वे तुरंत ही मेरे कमरे में आ गईं और मेरी माँ को हवा में यूं घूमते हुए देखा तो वे चिल्ला कर बोली, जय महाकाल, कौन है यहाँ? दीपा आंटी की बात सुनते ही मेरी माँ एकदम एक जगह स्थिर हो गई और दीपा आंटी को घूर कर देखते हुए बोली, महाकाल की धमकी देता है? मैं तुझे कच्चा चबा लूंगी। तभी दीपा आंटी ने कमरे में रखी गंगा जल की बोतल उठाई और माताजी के सिर पर दे मारी। माताजी चोट खाकर जैसे बेहोश होकर गिर पड़ी। माताजी गिरते ही दीपा आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कमरे के बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में मैं और दीपा आंटी एक तांत्रिक बाबा की कुटिया में पहुंच गए और तांत्रिक बाबा को सारी घटना कह सुनाई। तांत्रिक बाबा तुरंत ही उठकर हम लोगों के साथ चल दिए। दीपा आंटी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला और हम तीनों यानी तांत्रिक बाबा, दीपा आंटी और मैं कमरे के अंदर दाखिल हुए। हम लोगों ने कमरे का जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर खूनी पंजों के निशान बने हुए थे। दीवारों पर ही नहीं, कमरे में रखे हर सामान पर खूनी पंजों के निशान मौजूद थे और माताजी जमीन पर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। तांत्रिक बाबा ने अपने साथ लाए बैग से कुछ विभूति निकाली और माताजी के ऊपर कोई मंत्र पढ़ते हुए फेंकनी शुरू कर दी। जैसे ही विभूति माताजी से स्पर्श हुई, माताजी एकदम से उठकर बैठ गईं। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और वे जोर जोर से सांसें ले रही थीं। तांत्रिक बाबा ने पूछा, कौन है? बोल, वरना तुझे बाला के हवाले कर दूंगा। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर माताजी पर सवार प्रेत बोला, तू मुझे बाला के हवाले करेगा? चल चल हट, मैं किसी आला बाला से नहीं डरता। तू भाग जा, वरना तुझे कच्चा चबा लूंगा। माताजी पर सवार प्रेत की बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने एक बार फिर से अपने बैग से विभूति निकाली और उसे फिर से माताजी के सिर पर चढ़ते हुए बोला, तू जाता है या अभी तुझे बाला के हवाले करूं? तांत्रिक की बात सुनकर वह प्रेत जोर से हंसा और बोला, तू मुझे बाला के हवाले करेगा? तू बचेगा तब ना, करेगा मुझे बाला के हवाले? कहते हुए उस प्रेत ने तांत्रिक बाबा को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे तांत्रिक बाबा दूर जा गिरे और उन्हें खून की उल्टी होने लगी, जिसे देखकर दीपा आंटी भी घबरा गई। मैंने दीपा आंटी से कहा, अब क्या होगा आंटी? मेरी माँ। इसके आगे मैं कुछ न बोल सका। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेरी माँ इस प्रेत के चंगुल से नहीं बच पाएंगी। दीपा आंटी ने तांत्रिक बाबा को उठाया और उन्हें पानी पिलाकर कहा, बाबा, ये तो बड़ा खतरनाक प्रेत मालूम पड़ता है। तांत्रिक बाबा बोले, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, बालाजी सरकार के आगे तो इसके अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। रस्सी का इंतजाम करो, इसे बांधकर बालाजी के दरबार में ले जाना होगा। जल्दी करो, वरना ये देर हो जाएगी तो ये प्रेत इस औरत को खत्म कर देगा। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर दीपा आंटी तुरंत ही बाहर निकल गईं रस्सी का इंतजाम करने। इसी समय तांत्रिक बाबा ने अपने बैग से एक मुट्ठी सरसों के दाने निकाले और कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए माताजी के ऊपर फेंक दिए, जिसके बाद माताजी जैसे तड़पने लगी और चीखते हुए बोली, कम वक्त, तूने मुझे जलाने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए माताजी पर सवार प्रेत तांत्रिक के ऊपर जैसे झपटा।
लेकिन तांत्रिक बाबा ने इस बार अपना बचाव करते हुए पहले ही एक लाल रुमाल में कुछ सरसों के दाने बांध कर अपनी कमर पर बंधी धोती के सहारे अपनी कमर में खोंस लिए थे, जिससे वह प्रेत जैसे ही तांत्रिक बाबा के पास आया वैसे ही उसे जैसे करंट का झटका सा लगा और वह दूर जा गिरा। जैसे ही माताजी दूर जाकर गिरी, तांत्रिक बाबा ने एक लकड़ी से उनके चारों ओर एक घेरा सा बना दिया। अब वह प्रेत उस घेरे में जैसे कैद हो गया था। अब तक दीपा आंटी एक मोटी रस्सी का रस्सा लेकर आ गई और तांत्रिक बाबा को रस्सा देते हुए बोली, ये लीजिए बाबा जी, रस्सा बांध दीजिए इसे। मैंने टैक्सी बुलवा लिए, चलिए इसे बालाजी के दरबार में मेहंदीपुर ले चलते हैं। दूसरे दिन सुबह ही हम चारों यानी तांत्रिक बाबा, दीपा आंटी, माताजी और मैं मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में हाजिर थे। तांत्रिक बाबा ने जैसे जैसा बतलाया हम लोगों ने वैसा वैसा किया। दोपहर 3 बजे प्रेता सरकार के स्थान पर भजन कीर्तन चल रहा था और माता जी का तांडव नृत्य शुरू हो गया। कुछ ही देर में माता जी ने अपना सिर एक बड़े से पत्थर पर मारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। लेकिन माता जी बहुत देर तक अपना सिर पत्थर पर पटकती रहीं। शाम हो चली थी, बालाजी सरकार की आरती होने का समय हो रहा था। इस समय तक न जाने कितने ऐसे लोगों की भीड़ वहाँ एकत्र हो गई थी जिन पर कोई ना कोई प्रेतात्मा मौजूद थी। हमारी निगाहें अपनी माता जी पर ही स्थिर थीं। माता जी घंटों की आवाज़ के साथ झूम रही थी, जैसे उन्होंने कई बोतल शराब का नशा किया हुआ हो। आरती समाप्त के बाद माता जी को जैसे किसी ने मारना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से चीख रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन उनकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। माँ का ये हाल देखकर मुझे सहन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पत्थर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूँ। अभी रात के 10 बजे थे। माता जी उठी और नीचे स्थापित भैरव बाबा के स्थान पर गईं और वहीं जमीन पर लौट गईं। कुछ देर वे वैसे ही पड़ी रहीं और फिर जैसे वे होश में आ चुकी थी, तांत्रिक बाबा ने माता जी के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे और उन्हें एक हाथ पकड़कर कुछ मंत्रोच्चारण किया और बोले, दीपा जी, प्रेत को बालाजी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मैंने माता जी को देखा और मैं दौड़कर माँ के सीने से लग गया। माता जी को उस प्रेतात्मा ने अपनी गिरफ्त में कब, कहाँ और कैसे लिया था, यह आज भी मेरे लिए सस्पेंस से कम नहीं है। आज भी मुझे माता जी के ऊपर सवार उस प्रेतात्मा की याद आ जाती है तो मैं सिहर उठता हूँ। उस दिन का सारा सीन एक चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगता है। मैं तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, किसी भी इंसान पर कोई ऊपरी साया कभी प्रवेश ना करे। इसी के साथ आज की घटनाक्रम का समापन करता हूँ। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।